बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सफल रहा। हालांकि इस समिट में कई विवाद भी शामिल रहे, लेकिन अगर एआई समिट की बात की जाए तो एआई में विश्व को अपार संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है इसकी चुनौतियां, इस पर बात करने के लिए हमारे पास हैं, आज जुड़ रही हैं हमारे साथ लेखिका और डीयू की प्रोफेसर रचना प्रसाद जी। रत्न प्रसाद जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से ये समिट हुआ है और काफी अपार संभावनाएं जो हैं, संभावनाओं वाला एआई जो है वो दिख रहा है, पूरे विश्व को दिख रहा है, ना केवल भारत को। इसे आप किस रूप में देखती हैं? नमस्कार रीता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। रीता जी, मैं ये जो एआई समिट, जो भी भारत का ग्लोबल एआई समिट हुआ, जो पहली बार दिल्ली में भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया गया, उसका मैं भी पार्ट थी। और मैम, ये जो एक समिट है, ओवरऑल ये आगे का फ्यूचर दिखा रहा है कि कैसे हम एक मशीन लर्निंग टूल को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे रहे हैं, और उसके बाद हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस दिलाएं। और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहा गया कि भारत, ये जो है ग्लोबल इतिहास में ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन है। आने वाले समय में ये किस तरह से हम जो एक टूल है उससे हम अपनी लाइफ को थोड़ा आसान करके, और उसके साथ कुछ नई कैपेबिलिटी चीज़ों को सीख के हम कुछ अच्छा अचीव कर पाएं, इनोवेट कर पाएं, इसको अकाउंटेबल बना पाएं, संवेदनशील बना पाएं। ये सारी चीज़ों की पहल कोशिश की गई कि क्योंकि ये एक रियलिटी है आज का एआई। और उसके पहले हम टेक्नोलॉजी की बात करते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ऐसा है नहीं कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है हम उससे परिचित नहीं है। एवरी जनरेशन हैज सर्टन रिफॉर्म, सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ हमें साथ चलना है, चाहे जो भी चुनौतियां हों। तो ये एक एआई का दौर है बिल्कुल। मैम। 2026 शिखर सम्मेलन में भारत की पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने का आप क्या महत्व है? रीता जी, ये जो इंडिया की बेसिकली डिपेंडेंसी रही है बहुत कुछ कुछ संदर्भों में, जिसमें हम कई बार इसको भी देखते हैं कि हम अब कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका, चाइना, इनसे आगे निकलकर जो हम कोशिश करें कि अपना, चाहे सोफिस्टिकेटेड हम चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हम अपना सॉवरेनिटी हमें हो। तो पर इसमें पहली बार भारत ने जो है अमेरिका के साथ जो है कोलैबोरेशन करके इस चीज़ को, इस जो है एआई समिट का जो कोलैबोरेशन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें और भी अन्य देश शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई भी है, जो इस तरह की पहल करेगा, एक कोलैबोरेशन करेगा एआई से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि इंडिया इसमें अपना सॉवरेनिटी आगे करने के लिए और बहुत हद तक डिपेंडेंसी ना हो, इसके लिए भी इसमें काम करेगा। और साथ के साथ अमेरिका के साथ एक तालमेल मिला मिला के इसमें जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक जो है इन्वेस्टमेंट है उसका है, मार्केट में किस तरह का ग्लोबल इम्पैक्ट इंडिया का होगा, हेल्थ केयर के क्षेत्र हो, चाहे हम बात करें अलग अलग क्षेत्र, हेल्थ केयर के अलावा भी क्षेत्र के जो इम्पैक्ट है उस पर भी उन्होंने बात की हुई है। बहुत पहले से हम एक मानते हैं ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ का बहुत डिवाइड गहरा रहा है। भारत की उसके जो रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल साउथ पे, वो एक देखा जाता है एक रोल मॉडल की तरह। और भारत ने जब इस बार पहली बार एआई समिट, पहले भी एआई समिट हुए हैं जो ग्लोबल लेवल पे हुए हैं, और इस बार नेशनल लेवल पे भारत में हुआ, तो इसका ये देखा गया, लोग प्रतिक्रियाएं लोगों की ये थी कि भारत क्या एफर्ट्स लेगा इस पे, भारत किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो भारत ने मानव, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो मानव जो लॉन्च किया है, आधार इंडिया का, भारत जेन जो लॉन्च किया है, जो मानव बात करता है कि कैसे हम एआई को एथिकली और मॉरली अकाउंटेबल बनाएंगे, लीगल बनाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होगा। तो इस तरह से ग्लोबल साउथ में इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज में रेज किए गए, और एक तरीके से एक बड़ा रोल मॉडल है ग्लोबल साउथ के लिए कि क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो एआई को नहीं अपनाएगा या उसके पास चैलेंजेस नहीं आएंगी।
तो भारत एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक आधार मात्र है जो बाकी कंट्रीज को हेल्प करता है इन्फ्लुएंस करने की, भारत से सीखे कि हम किस तरह के एआई तरह का जो हम आधार है उसको तय कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, ताकि आगे वो लोग उसको हम उस तरह से इम्प्लीमेंट करें। आने है इसका ये जो डर है, क्योंकि कोई भी न्यू चीजें आती है, टेक्नोलॉजी आती है या फाउंडेशन होता है, तो उसके साथ एक चैलेंज होता है। तो यहाँ पे 40% जो इस रिट्रेंचमेंट की बात है, या फिर उससे और भी आगे का फिगर लोगों को होगा कि हमारा बिल्कुल जॉब खत्म हो जाएगा। पर मैं कहूंगी कि मैम इसमें जो है कि जॉब का नेचर चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी भी एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग द टूल ऑफ एआई। जब हम उनसे बात करते हैं कि बेटा आपने इसमें एआई से लिख के लाए हो, तो बोलते हैं कि यस मैम हमने एआई से, चैट जीपीटी से लिया है। तो पर हम उनको लिमिट करते हैं कि आप कितना कंटेंट यूज कर सकते हैं। तो द थिंग इज कि आज जो है एआई एज अ टीचर के रोल को भी रिवॉल्व कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, और साथ के साथ हमारी जो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके उत्तर के लिए, आंसर के लिए हमें शायद किसी और स्किल्ड व्यक्ति के पास जाना पड़ता था, तो अब हम एआई के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे भी हम स्किल्ड आंसर्स ले सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट जो बस मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अमर्त्य सेन और मार्था नॉसबॉम ने एक बार कैपेबिलिटी अप्रोच की बात की थी, अपनी एक थ्योरी है, अगर आप उसको एक बार देखें, तो आज वही दौर दोबारा रिपीट हो रहा है कि कैपेबिलिटी अप्रोच को हम इनहेंस कर रहे हैं एआई के थ्रू। और जॉब मतलब खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि जॉब का नेचर बदल रहा है, और सबको इसके साथ थोड़ा थोड़ा इक्विप होना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है ऑर्थोडॉक्स, या हम कह सकते हैं नॉट अलाउइंग द चेंज, स्टेटस कोइज्म, या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत लेथार्जिक तो नहीं रह सकते। हमें जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं, उसके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा और बैलेंस तो करना ही है। और कुछ चैलेंजेस है जिसमें संवेदनशीलता और एथिक्स की बात जो है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही मानव में की है कि एथिकल और सेंसिटाइज करने की जरूरत है एआई को, क्योंकि एआई जो है अगर बहुत अच्छा कर सकता है तो डिस्ट्रक्शन भी करने की क्षमता उसके अंदर है। तो इसीलिए हमें एकदम से ये, जब भी हम कोई भी चीज़ को मतलब जो इनोवेशन है या टेक्नोलॉजी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसके साथ साथ उसके लिमिटेशंस को भी ध्यान रखना है। तो वो जो चैलेंजेस है उसके लिए भी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होनी चाहिए, ताकि इसका इस्तेमाल सदुपयोग हो सके और ग्लोबल एरा के लिए एक बिल्कुल, लैंडमार्क इसके अलावा साबित हो। डेटा गोपनीयता, सुरक्षा, ये सब मामला जो है ये भी इससे जुड़े हुए हैं। जी। तो मैम ये डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पास हुआ था, जिसके तहत डेटा प्रोटेक्शन की जो है प्रोटेक्टिव सेफगार्ड्स हमारे उस एक्ट में बात की गई है। और ऐसी कंपनियां जो डेटा ब्रीच करती हैं या फिर कुछ इस तरह के डेटास को जो है लेके आती हैं जो बहुत इलीगल हैं, तो उस पे भी जो वो पेनाल्टी दिया गया है, कुछ जो है फाइन्स उसमें दिया गया उन लोगों के लिए। और ऐसी कंपनीज जिनके पास डेटा होती हैं, दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर दोज इंफॉर्मेशंस। तो अगर हम डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पढ़ें, तो उसमें ये सारा ब्यौरा मेंशन किया गया। और साथ के साथ इस जो एआई समिट, ग्लोबल एआई समिट हुआ, उसमें भी मानव के थ्रू, भारत जैन के थ्रू ये बात की गई है कि डेटा को, और एआई कोष का भी एक आधार तय किया गया है, जहाँ पे ये डेटा जो है इसकी प्राइवेसी का को सुनिश्चित करने का आधार भी कंपनियों के पास होगा, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो एक बैलेंस करने की कोशिश की है, एक रेवोल्यूशन के साथ साथ प्रोटेक्शन, ये दोनों बैलेंस करना है कि हमें मशीन लर्निंग, फ्रॉम मशीन लर्निंग टू लर्निंग मशीन, जैसा वो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं।